हाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज वार है बुधवार और तारीख है 29 जनवरी, यानी कि ये व्लॉग आप तक जाने वाला है गुरुवार 30 जनवरी तक। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत बड़ी खुशी देता है और आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने की है लगभग 6 बजे से। इससे पहले मैंने सुबह के सभी छोटे मोटे काम निपटा लिए थे और नीचे भी मैंने पूरे में झाड़ू लगा दी थी और आंगन मैंने धो दिया था। उसके बाद सब्जी भी मैंने बना दी है। सब्जी मैंने छोंक दी थी, सब्जी मतलब बनी रही है इस टाइम पे, ये बोल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा लेती हूँ। ऊपर भी अंदर से पूरे में से झाड़ू में लगा लाई थी और अभी लगा रही थी बाहर की झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी किचन में हर्ष के लिए नाश्ता बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया, सब्जी मैंने बना दी थी और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था। तो अभी मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हर्ष ना रोटी के साथ सुबह ज़्यादातर चाय लेना पसंद करता है। उसकी आदत सेम अपने पापा जैसी है। इसके पापा भी नाश्ते में चाय लेना पसंद करते हैं। तो एक गैस पे मैंने चढ़ा दी थी चाय और एक पर बना रही थी मैं रोटियां सिर्फ हर्ष के लिए बनाऊंगी, क्योंकि हर्ष जल्दी जाता है और अर्पिता थोड़ा सा लेट जाती है, तो सिर्फ उसी के लिए रोटियां मैं बनाऊंगी। चाय बनकर हो गई थी रेडी और अभी मैं लगा रही हूँ हर्ष के लिए थाली। यहाँ पर मैं रोटियां बना ही रही थी, तभी हर्ष रेडी होकर आ गया था। अगर ऐसा होता है कि थोड़ा से बच्चे लेट होते हैं रेडी होने में, तो मैं उनकी खुद थाली लगाकर और रूम में दे के आ जाती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि टाइम पर रेडी हो जाते हैं, जैसे हर्ष है ना छोटा है अभी, तो थोड़ा वो उसका ऐसा ही, वो बहुत धीरे धीरे रेडी होता है। तो अगर वो टाइम पर रेडी हो जाता है तो वो खुद आकर रसोई में थाली ले जाता है। मुझे पता नहीं था कि कल वाइट जूतों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने देखा कि जूते गंदे हैं तो शाम को ही मैंने इन्हें धो दिया। और मुझे याद नहीं रहा कि कल इनकी ज़रूरत है, सूखेंगे या फिर नहीं सूखेंगे। लेकिन मतलब सूख तो गए थे, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा मतलब सीलापन जूतों में लग रहा था। तो अर्पिता आप देख सकते हैं हेयर ड्रायर से उन्हें सुखा रही है और जूते सूख भी गए थे, क्योंकि जूते ना बिल्कुल हल्के फोम के जूते हैं ये, मतलब इनमें वजन नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो बहुत जल्दी ये जूते सूख गए थे। और यहाँ पे अर्पिता चली गई है स्कूल और अभी मैंने शुरू किए हैं अपने आगे के काम। सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी है, जो कपड़े थे गंदे, ड्रेस वगैरह थी, जैसे आज ड्रेस चेंज हुई थी बच्चों की, तो ड्रेस निकली थी दोनों की ही, तो वो ड्रेस मैंने डाल दी है धोने के लिए। और रसोई का काम मैंने ख़त्म कर दिया। नाश्ता वगैरह जब बन गया था तो बर्तन वगैरह सभी साफ़ कर दिए थे और स्लैब भी साफ़ कर दी थी। और जैसे मैंने बताया था, नीचे का काम आज पहले ही ख़त्म कर दिया था, झाड़ू पोछे का सब काम ख़त्म था। तो ऊपर का ही काम बचा हुआ है, ज़्यादा काम अभी बचा नहीं हुआ है। और मशीन मैंने लगाई दी है कि मतलब कपड़े धुल रहे हैं। जैसे वो ये सर्दियों में थोड़े बहुत छोटे दिन होते हैं तो लगातार लेकिन अपने कामों में हम लग जाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं और हमारा पूरा घर चकाचक हो जाता है। घर, किचन, बाथरूम सभी साफ़ हो जाते हैं अगर हम 3 घंटे की मेहनत भी लगातार कर लेते हैं। फिर मायने नहीं रखता कि दिन बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं, उतना ही हमें लगता है अगर हम 3 घंटे की लगातार अपनी मेहनत करके और अपना पूरा घर का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये, फिर चाहे सर्दी हो, फिर चाहे गर्मी हो, छोटे दिन हो या बड़े दिन हो, हमारे पास दिन में उतना ही टाइम बच जाता है अपने बाकी के काम करने के लिए। और वो ये काम आराम से भी हो जाते हैं। एक अगर सुबह टाइम पर उठ जाते हैं ना, तो भी घर के सभी काम टाइम पर हो जाते हैं। अगर सुबह थोड़ा भी आलस कर जाते हैं, मतलब जैसे अगर हमें 5 बजे उठना है और 6 बजे उठते हैं, तो 1 घंटे में काफ़ी
फ़र्क पड़ता है। और ये देखा है कि सुबह में जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं ना, अगर हम लगातार कर लेते हैं, उतना दिन में फिर लेट उठने के बाद कितना भी जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन टाइम पे फिर काम ख़त्म होता नहीं है। फिर मन में यही बात आती है कि हम लेट क्यों उठे आज। अगर हम अपने उसी टाइम पे उठे रहते तो इतनी भगदड़ नहीं मचती। और मतलब इतना होता है ना कि टाइम नहीं रहता तो मन में बेचैनी सी हो जाती है। मैं मेरा बता रही हूँ, घबराहट सी होने लगती है मुझे कि मैं इतना लेट हो गई हूँ और मेरा काम अभी हुआ नहीं है। क्योंकि घर के काम ख़त्म करने के बाद इस टाइम मुझे यूट्यूब का भी है ना, मुझे व्लॉग वगैरह एडिट भी करना पड़ता है। जितना रात को होता है उतना मैं रात में कर देती हूँ, और फिर जो बचता है उसे अपना दिन का काम ख़त्म करने के बाद फिर वो पूरा करती हूँ। और फिर जैसे कि मैं 4 बजे, हर शाम 4 बजे मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो अगर रात को एडिटिंग करने में थोड़ी बहुत मतलब कमी रह जाती है, या थंबनेल नहीं बनता है, या फिर टाइटल नहीं सोच के रखती हूँ, ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर मैं वो दिन में अपना काम ख़त्म करने के बाद वो कर लेती हूँ। और जैसे अगर मुझे शॉर्ट्स बनानी होती है तो 1-2 शॉर्ट्स भी बना लेती हूँ, और बाकी का कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है तो वो भी कर लेती हूँ। जैसे कि पूरा दिन घर में ही निकलता है, बाहर का तो कोई काम रहता नहीं है, तो अभी अपने सभी काम में टाइम पर करके फिर अपने एक्स्ट्रा कामों में लग जाती हूँ। पोछा का काम हो गया था यहाँ पे ख़त्म। और जब मैं नीचे आंगन धोया था ना मैंने, तो अंदर से मैंने ये आटे का कट्टा था जो बचा हुआ था, आधा तो मैंने जब पिस के आया था ना तभी डाल लिया था, और आधा जो है ये बचा हुआ था, तो मैंने इसको उठा के और सीढ़ियों में रख दिया था। तो अभी याद आया कि आटा भी डालना है, तो मैंने सोचा अभी पोछा तो लगा ही लिया था, अंदर लेकर जाऊंगी किचन में तो पूरा ऐसा होता है ना कि कितना भी कोशिश कर ले, धूल नहीं सॉरी, आटा मतलब उड़ता ही है। तो मैंने सोचा इसको यहीं रख देती हूँ और यहीं पर डब्बे लेकर आ जाती हूँ, यहीं पर डाल लूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया किचन वगैरह में मैंने पोछा लगा लिया, स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिए। और जैसे स्लैब काली है ना, काला पत्थर लगा हुआ है, तो थोड़ी भी जैसे कुछ आटा वगैरह होता है ना तो पूरा स्लैब के ऊपर जाता है और दिखता है, तो फिर से मेरा साफ़ सफाई का काम बढ़ जाता है। इसलिए मैं यहीं पर बाहर ही लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत बिखरेगा तो झाड़ू से उसे उठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि जितना भी आटा है वो शायद इस डब्बे में आ जाएगा। मैंने सोचा था कि कम है आटा, लेकिन फिर जब मैंने डाला, मैंने पहले तो पूरा कट्टा इसी में कर दिया था, लेकिन फिर महसूस हुआ कि पूरा आटा इसमें शायद नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद मैंने आधा आटा, मतलब जो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा था वो वापस निकाला, और उसको फिर मैंने दूसरे डब्बे में डाला। दूसरे डब्बे में जैसे पहले का डला हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत ही बच रहा है, ज़्यादा बच नहीं रहा है, यानी कि ख़त्म होने को ही है। इसीलिए मैंने सोचा था कि ये डाल लेती हूँ आटा जो बच रहा है, फिर आगे का गेहूँ जो धो के रखे हैं उनको साफ़ करेंगे। गेहूँ मैंने एक्स्ट्रा ही धो के रख रखे हैं, वो आप सभी को पता है, जैसे मैंने बताया था कि मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ गेहूँ धोकर। और धूप भी हल्की हल्की निकल आई है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं निकली है लेकिन निकल आई है। और कपड़े मैंने पानी में से निकाल लिए थे पहले ही, और अभी सुखाया नहीं है, क्योंकि जैसे जहाँ पर कपड़े सुखाती हूँ वहाँ पर बहुत देर में धूप आती है, जल्दी से आती नहीं है, तो सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो थोड़ी बहुत निकलती है उसमें क्या है, मैं यूज़ करती हूँ, जैसे अगर बैठना होता है, नहा धोकर थोड़ी बहुत देर खड़े होते हैं धूप में, तो उसके लिए मैं उसे यूज़ में लेती हूँ। अगर वहाँ कपड़े सुखा दूँगी तो वहाँ फिर बिल्कुल भी जगह बचेगी नहीं कि थोड़ी बहुत देर वहाँ पर बैठ सकें। इसलिए कपड़े अभी मैंने सुखाए नहीं है, कपड़े बाद में सुखाऊंगी। और यहाँ पर जो कट्टा खला था इसको मैं साथ के साथ धो दूँगी, क्योंकि अगर इधर उधर इसको रखेंगे तो ऐसा है ना कि आटे का कट्टा है तो सब कुछ गंदा हो जाएगा, और आटे का कट्टा कितने दिन तक रखा रहेगा तो स्मेल सी हो जाती है उससे। इसीलिए जब भी आटा खलता है तो मैं उसको हैंड टू हैंड कट्टे को धो करके रख देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे यूज़ में ले लेते हैं। इसके बाद पोछा जो लगाया था वो भी सूख गया है, सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पंखे भी चला रखे थे फिर भी टाइम लग गया। तो उसके बाद ये है जो दरी, जो हमेशा मैं बेड के साइड में डालती हूँ, क्योंकि जैसे बेड के पास में कुछ डला हुआ होता है तो जैसे थोड़े बहुत गंदे पैर होते हैं ना, तो उसी के पुछ जाते हैं, तो बेड गंदा नहीं होता है, बेडशीट गंदी नहीं होती है, मतलब ये। तो यहाँ पे अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है सुबह का। और इसके बाद सुबह का काम ख़त्म होने के बाद मैंने अपने जो एक्स्ट्रा काम थे वो किए, अपने व्लॉग एडिट किया, थंबनेल वगैरह बनाया और थोड़ा सा आराम किया। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में रखी है मेथी, मेथी की मुझे बनानी है
दोपहर के लिए बच्चों के लिए भुजी, आलू और मेथी की भुजी मैं बनाऊंगी। अभी फ्रेश है मेथी, कल ही मैंने ली थी, कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। अगर ऐसा होता है कि ये हरी सब्जी जो होती है अगर रख देते हैं ना तो बाद में मुरझा जाती है और फिर वो टेस्ट आता नहीं है, इसीलिए लेने के बाद सबसे पहले हरी सब्जी ही बनानी पड़ती है। वैसे सब्जी और भी रखी थी लेकिन मैंने लगा कि ना पहले इसी को बनाती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो मेथी को लेकर के मैं आ गई थी बाहर और आज मैंने साड़ी पहनी है। वैसे तो कई दिनों से मैं साड़ी पहन रखी हूँ लेकिन ऐसी साड़ियाँ पहन रही हूँ जो सर्दियों में काम आती है, जैसे थोड़ी मोटी होती है ना, जिनका कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, लेस वगैरह होती है, तो ये सभी साड़ियाँ सर्दियों में काम आती हैं। गर्मी बोल दी, कभी कभी ना मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, बोलते बोलते भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ये मोटी जो साड़ियाँ होती हैं ये सर्दियों में ही काम आती हैं, तो इनको कुछ दिन पहनूंगी फिर ये भी रख दी जाएंगी। जैसे राजस्थानी ड्रेस भी बंद कर दूंगी पहननी, और जो ये मोटी साड़ियाँ हैं इनको भी रख दूंगी, फिर बिल्कुल हल्की साड़ियाँ चलेंगी गर्मियों में। तो यहाँ पे मैंने मेथी को साफ़ कर लिया था और अभी इसको मैं कर लूँगी बारीक बारीक कट। हाथ से कट नहीं करूँगी मैं, इसी पर कट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद करेंगे मेथी को छौंकने की तैयारी। मेथी को मैंने काट लिया था और यहाँ पे तैयारी कर ली थी, धो लिया था काट करके मैंने, और यहाँ पे मैंने छील लिया था लहसुन। लहसुन को काट लिया था, खूब सारा लहसुन घेरेंगे क्योंकि लहसुन से अच्छी खुशबू आती है भुजिया में। और यहाँ पे आलू भी मैंने कट कर लिए, जैसे मैंने बताया कि आलू और मेथी की भुजी बनाने वाली हूँ, तो आलू तो डलने वाले हैं ही। तेल मैंने चढ़ा दिया है सरसों का, और तेल गर्म होने के बाद में मैं डालूँगी इसमें डायरेक्ट लहसुन। जीरा वगैरह मैं भुजी में नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट लहसुन का ही छोंक लगाती हूँ। लहसुन डालने के बाद में मैंने डाल दिए थे इसमें कटे हुए आलू, और आलूओं को ऑलमोस्ट मतलब जितना हो सकेगा मैं इनको तेल में ही पकाऊंगी, क्योंकि मेथी को तो फिर लास्ट में डालना है और तभी भुजी बनके रेडी हो जाएगी। मेथी को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गलने में। यहाँ पे आलूओं को मैंने तेल में ही पका लिया था, और जो सिंपल मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सब मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी मेथी। मेथी को मतलब ढक के नहीं पकाते, क्योंकि ढक के पकाते हैं तो ये बोलते हैं कि कड़वी हो जाती है मेथी। तो मैंने इसको ऐसे ही पका लिया है और भुजी बनके हो गई है रेडी। हाय, हेलो, आइए, हटिए, हट गए, आइए आइए, अपना ही घर समझिए। सुनाइए, हाय, सब खैरियत, ये क्या होता है? सब कुशल मंगल। नहीं, तुम्हें पता है कुंभ में क्या हो गया? भगदड़ मचेगी, भगदड़ क्यों? बेफालतू में। वो तो बंद हो अभी का, पता ना, अब ये थोड़ी खबर तो दो। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी थी इसलिए खबर दे दी ना, इतना बहुत है तेरे लिए। गरिमा ये कह रही थी ये जाएगी, कौन कौन जा रहा था? उन्हें कैसे है? मैं भी जाऊंगी सपना में। मैं अर्पिता तो आई गई थी और बाद में थोड़ी देर में हर्ष भी आ गया था, और भुजी मैंने पहले ही बना ली थी आलू मेथी की, और फिर मैंने बना ली थी रोटी, और अभी तीनों बैठकर खा रहे हैं। टाइम हुआ है लगभग शायद 3:30 नहीं 4 बज गए होंगे शायद। शाम का खाना खाने में हमें बहुत लेट हो जाता है क्योंकि बच्चे लेट आते हैं इसीलिए, और साथ बैठकर खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है, बातें करते हुए खाना खाते हैं। वरना जो अलग अलग खाता है ना तो वो हमेशा फ़ोन देखकर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये वो देखकर ही खाना खाते हैं बच्चे। अगर साथ में खाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हुए खाना खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।